गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 6 के लिए आज चैप्टर 18 कदम का पेड़ कविता है, जिसको कि आप अगले वीडियो के माध्यम से यहाँ तक समझ लिए थे कि माँ अपने बच्चे को अपने पास लाने के लिए कितना विकल हो जाती है। कविता में यह भाव व्यक्त किया गया है कि बच्चे भी माँ के पास रहना चाहते हैं, लेकिन शरारतवश वह अपनी माँ को बेचैन करने से कभी चूकते नहीं हैं। अपनी शरारत के बस माँ को वह परेशान करने से हिचकते नहीं हैं। जैसा कि इस कविता में बताया गया है, मैं हंसकर सब से ऊपर टहनी पर चढ़ जाता, एक बार माँ का पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता। कृष्ण के बाल लीला का वर्णन किया गया है कविता में कि ये काल्पनिक कविता है कि मैं यह कल्पना करता हूँ कि मैं पेड़ के ऊपर ही रहता और पत्ते में इस भांति छिप जाता कि तुम मुझे बार बार अपनी दृष्टि को दौड़ाकर ढूंढती और मैं इस रूप में छिप जाता कि तुम्हें दिखाई नहीं देता। और एक बार मैं अपनी अंतरात्मा से माँ कहकर पुकारता, यह आवाज़ तुम्हें व्याकुल कर देता। बहुत बुलाने पर भी माँ, जब मैं ना उतर कर आता, तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। अब माँ भी अपने धैर्य को कितने देर तक बचा के रख सकती है। आखिर जब बच्चे ऊपर से नीचे नहीं आते हैं, बार बार बुलाने पर भी नहीं आते हैं, तो माँ बहुत परेशान हो जाती है। तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती, बैठे आंखें नीचे। माँ, मैं जब बहुत देर तक न आता तब तुम क्या करती? भगवान के आगे तुम आंचल पसार कर आंखें बंद कर तुम भगवान से कहती कि किसी तरह मेरा मुन्ना नीचे आ जाए। बार बार अगर तुम कहती तो ये सब बातें बच्चे के मनोभावना को व्यक्त किया गया है कि बच्चे अपने माँ से कितने नज़दीक होते हैं। तुम्हें ध्यान से लगी देख मैं धीरे धीरे आता और बच्चे की निगाह भी हर हमेशा माँ के ऊपर रहता है कि माँ हमारे लिए कितना विकल है, कितना परेशान है। तो जब तुम ध्यान में लगी रहती, अपना आँख बंद किए रहती, तब मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे आंचल में छिप जाता। उस समय तुम कितने खुश हो जाती। जब तुम्हारा आँख खुलता तो तुम कितनी खुश हो जाती। तुम घबराकर आँखें खोलती, फिर से खुश हो जाती। पहले तो तुम आश्चर्य भरी बातों से परेशान होती कि मेरे पास कौन आ गया, कौन आंचल में छिप गया। फिर जब तुम आँखें खोलती तो मुझे देखकर तुम कितना खुश हो जाती। यह माँ की व्याकुलता को, उनके अथाह अनन्य प्रेम का वर्णन है। जब अपने मुन्ने राजा को गोदी में ही पाती, इसी तरह खेला करते हम, तब हम तुम धीरे धीरे माँ कदम का पेड़ अगर यह होता यमुना तीरे। बच्चे की मनोभावना को सुभद्रा कुमारी चौहान ने इतने अच्छे ढंग से काल्पनिक वर्णन किया है कि हर माँ के दिल में एक बच्चे के प्रति, अपने बच्चे के प्रति कितनी आस्था होता है। बच्चे की शरारत को वह कितने खेल खेल में टाल देती है। बच्चे को देखने के लिए वह कितना परेशान होती है और बच्चे भी अपनी माँ के पास रहने के लिए कितना बेचैन होता है। इस बातों को
इस कविता में इस तरह रखा गया है। साथ ही साथ आप जैसे बच्चों को यह संकेत भी दिया गया है कि हमें अपने बड़ों से जिद नहीं करनी चाहिए और उनकी बातें माननी चाहिए। कविता के भाव में यह भी छिपा हुआ है कि आप जिस उम्र में अभी क्लास 5 में पढ़ रहे हैं, 6 में पढ़ रहे हैं, तो उस उम्र के बच्चे की इस शरारत की चर्चा की गई है कि बच्चे इस उम्र तक कुछ न कुछ समझदार तो अवश्य हो जाते हैं। माँ की हर बातों से वह वाकिफ होने लगते हैं। माँ के स्वभाव से वो परिचित होते ही उनमें यह भावना बढ़ जाती है कि अगर मैं माँ के पास जिद रखूँगा, जिद करूँगा, तो माँ हमारी बातों को अवश्य मान लेगी। इसके लिए कभी कभी वह अधिक शरारत कर बैठते हैं, जिससे माँ काफ़ी परेशान हो जाती है। उस परेशानी की भावना को बच्चे को अवश्य समझना चाहिए। मान लिया जाए कि अगर तुम अपनी आवश्यकता को अपने माँ पिता जी के पास रखते हो और उनके पास हो सकता है कि उन वस्तुओं को देने के लिए, पूरा करने के लिए उनके पास कुछ अर्थ की कमी हो, कोई व्यवस्था की कमी हो, तो उस समय आपको ऐसा जिद नहीं करना चाहिए ताकि वो परेशान हो जाए। एक उदाहरण के स्वरूप माँ बच्चे की हर इच्छा को पूरा करना चाहती है, लेकिन पहले उनकी समझदारी में वो चीज़ सही होना चाहिए। इस बात का ख्याल बच्चों को रखना है कि अगर आप जो जिद कर रहे हैं, हो सकता है वह सामग्री आपके हित की ना होगी, उसे पूरा करने में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा। तो इस स्थिति को आपको अवश्य समझना है, ना कि अपने माँ को इस कदर परेशान कर दें कि उनके ममत्व में दरार आ जाए। आप देखते होंगे कभी ऐसा कि जो बच्चे माँ को बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं, उनकी बातों को ना मानते हैं, वह बच्चे आक्रोशित हो जाते हैं। उनकी भावनाएं जो हैं धीरे धीरे जिद्दीपन का हो जाता है, क्योंकि माँ आवेश में आकर वैसे बच्चों के साथ मारपीट या अपशब्द का प्रयोग कर देती है गुस्से में आकर, जिसका असर कि बाद में बच्चों पर बहुत बुरा होता है। बच्चे इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि आखिर उनके इस परेशानी के पीछे क्या कारण है, और वह दोनों के बीच जो सामंजस्य होता है वह सही से नहीं बन पाता है। तो बच्चे को इस तरह की कविता लिखने का उद्देश्य यह है कि आपको इस बात की सीख दी जा रही है कि माँ का प्रेम आपके प्रति अटूट है। आपके हर दुख दर्द में माँ आपकी साथ नहीं छोड़ सकती है। जिस तरह से कि उदाहरण दिया गया कि बच्चा एक बार छुप कर माँ कहता है और माँ को बच्चा दिख नहीं रहा है पैर पर, फिर भी माँ पैर के पास से हटती नहीं है। वहीं अपने आंचल पसार कर बच्चे के लिए भगवान से दुआ करती है। तो कहने का अर्थ यह है कि माँ आपको कभी अपने आँखों से ओझल हुए देखना नहीं चाहती है। तो आप भी अपनी माँ की बातों को समझें कि आखिर आपकी मनोभावना को नकारने के पीछे आखिर कारण क्या है। अपने उक्ति में चाणक्य ने एक बात लिखा है कि
अभी तो आप बच्चे हैं, जब आप बड़े होंगे तो इस बात पे काफ़ी गौर करना है कि किसी भी प्रकार की अवस्था में सर्वप्रथम माता का भरण पोषण करना चाहिए। आपके लिए यह एक प्रश्न है कि किसी भी अवस्था में, यानी आपकी अवस्था चाहे जैसी भी हो, आप उस वक्त अपनी माँ का ख्याल अवश्य रखेंगे कि माँ का भरण पोषण सही से हो रहा है या नहीं। यह ख्याल करना आपका एक दायित्व है, आपका ये कर्तव्य है। यह चाणक्य नीति में बताया गया है कि माँ की जवाबदेही से जो पुत्र मुक्त हो जाते हैं वह सब दिन अपने माँ के प्रति ऋणी रहते हैं। माँ की जवाबदेही से बच्चे कभी मुक्त नहीं हो पाते हैं। उनकी हर पल हर क्षण में जिस तरह माँ बचपन में बच्चे का याद रखती है, उसी तरह माँ का याद आपको हर वक्त हर क्षण रखना है। धन्यवाद।